नीलू जी, आपने एक बहुत ही, चूंकि ये डायरेक्ट अटैक आपने किया है श्रीकांत जी के ऊपर, तो मुझे बीच में इंटरवीन करना पड़ रहा है। इस मुझे मालूम है कि श्रीकांत जी बहुत सक्षम हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा क्योंकि आपने कहा कि श्रीकांत जी जैसे लोग कहेंगे कि आपने हनुमान चालीसा को क्यों प्रतिबंधित किया। मेरा ये कहना है कि बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता क्या थी? कांग्रेस सेल्फ गोल तो नहीं कर रही है, क्योंकि कल के डिबेट में श्रीकांत जी ने कहा था कि बजरंग बली को बीच में ला करके 2% का एज शायद भाजपा को मिल सकता है, और प्रधानमंत्री ने वो जो उनकी जो जिताने की जो क्षमता है 2% स्विंग का, उसको उन्होंने बजरंग बली से एक प्रकार से फ्लिप दे दिया है। आवश्यकता क्या थी कांग्रेस को? इस सवाल के बाद मैं दूसरे से पूछूंगा, इसका जवाब दे दीजिए। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? नीलू, आवश्यकता क्या थी कांग्रेस को बजरंग दल के प्रति ये बयान देना कि हम प्रतिबंधित करेंगे? इसकी आवश्यकता क्या थी? नहीं, आवश्यकता की बात नहीं है। मैनिफेस्टो में कोई पार्टी क्या पॉइंट लेकर आती है ये उसका प्रेरोगेटिव है। यू कैन से वेदर द डिसीजन वाज रॉन्ग और राइट, वी कैन बी जजमेंटल कि नहीं कांग्रेस ने दे शॉट देमसेल्व्स इन देयर माउथ और उन्होंने गलत कदम उठाया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हम बात कर सकते हैं। लेकिन अब ये कहें कि उन्होंने क्यों किया, तो ये तो उस पार्टी का प्रेरोगेटिव है। उसी तरह से बीजेपी का प्रेरोगेटिव है। लेकिन बीजेपी जो कम्युनल कार्ड खेल रही है इस चीज के जरिए, वो मुझे लगता है वो निहायत ही गलत है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी इस प्रोग्राम में बोला था कि ये एक इंटेलिजेंट ट्रैप है कांग्रेस द्वारा बीजेपी को फंसाने का, जिसमें बीजेपी फंस गई है। बीजेपी प्रोपेगेंडा जरूर करने में कामयाब हो गई अभी लास्ट के 5-6 दिनों में, लेकिन क्या बीजेपी इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि ये चीजें वोटर्स इसमें वोट्स में ट्रांसलेट करेंगी? आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ओपन लेटर कन्नडिगास के नाम लिखा है, उस लेटर का लैंग्वेज आप थोड़ा सा देखिए। डज इट नॉट शो साइंस ऑफ डेस्परेशन? गोवा के लोग कर्नाटका में जाकर वोट दें, इसको लेकर गोवा गवर्नमेंट ने पेड हॉलिडे डिक्लेयर किया है। पेड हॉलिडे which has never happened in the history of India. I want to share it with the viewers of Q5 कि गोवा के लोग जो कि माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो कर्नाटका जाकर वोट करें, उनके लिए गोवा की सरकार ने पेड हॉलिडे दिया है। अब क्या आज मैं सरकार से ये पूछ सकती हूँ कि अगर आपने पेड हॉलिडे डिक्लेयर किया है, so has it happened with other states? Why have you done it only with कर्नाटका? आपने कोई नोटिफिकेशन निकाला? Is there a special provision for कर्नाटका? ठीक, ये भी अब ये तो उस सरकार का प्रेरोगेटिव है अगर उन्होंने पेड हॉलिडे दिया है, आप ठीक कहते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब बिहार का चुनाव हुआ था तो इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी ने भी अलग अलग ट्रेनों में आने के लिए प्रोत्साहित किया था। जो कि बाहर बिहार से लोग रहते हैं, नौकरी करते हैं, उनको भी उन्होंने आमंत्रित किया था और एक प्रकार से उनको सहूलियतें भी दी थी कि आप आइए स्टेट में आकर के वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लीजिए। तो ये अलग अलग पार्टियां करती रहती हैं। जैसे आपने कहा कि बजरंग बली पर प्रतिबंध का प्रेरोगेटिव कांग्रेस पार्टी का था। गोवा को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है। वहां की इंडस्ट्रीज ने अपोज किया है कि इस तरीके से सरकार पेड हॉलिडे नहीं डिक्लेयर कर सकती है। हम लेबरर्स को वेजेस पे करते हैं और इस तरह से म्युनिसिपल इलेक्शंस के भी चुनाव होंगे तो आप ये कह देंगे कि भाई हम पेड हॉलिडे करेंगे। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद है जिसको लेकर जवाब देंगे।